बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई भी बहनें भी तिलावत कुरान करती हैं, तो तिलावत कुरान में सजदा आ जाता है बीच में। तो जो सजदे तिलावत है, जो सजदा बीच में आ जाता है, उसको करने का क्या तरीक़ा है, आज इंशाअल्लाह सजदे तिलावत का तरीक़ा सही क्या है, उसके कुछ मसाइल भी मोटे मोटे इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि तिलावत कुरान के दौरान जो सजदे आ जाते हैं तो उनको करना ज़रूरी है, वाजिब है। हनफी मसलक के हिसाब से रिवायतों की रोशनी में, रिवायतें हमारी दलील हैं, उनकी रोशनी में इन 14 सजदों को करना, 14 सजदे 9वें पारे से शुरू होता है और 30वें पारे तक जाता है, और जो 17वें पारे में 2 सजदे आते हैं सूरह हज में, उसमें जो आखिरी वाला सजदा है वो हमारे यहाँ वाजिब नहीं है, बाकी जो 14 सजदे हैं उनको करना ज़रूरी है। तो ये 14 सजदे हैं, इनको सबसे पहली बात तो ये कि हमें करना ज़रूरी है। पहली चीज़, इसका तरीक़ा क्या है? तरीक़ा उसका दोस्तों ये है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते खड़े हो जाना है। देखिए बात को समझिए, सजदा करना सुन्नत है, अल्लाह अकबर कहना सजदे में जाते हुए और अल्लाह अकबर कहते हुए उठना ये सुन्नत है, सजदा करना वाजिब है, और सजदे की तस्बीह पढ़ना भी सुन्नत है। अलबत्ता खड़े होकर जाना और सजदा करके भी खड़े होना ये मुस्तहब है। यानी हमारा सजदा वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब तीनों चीज़ों का मजमुआ है। अगर यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बैठे बैठे सजदा कर ले और वापस वहीं बैठा रहे तो भी सजदा हो जाएगा, लेकिन मुस्तहब ये है कि खड़े होकर जाना चाहिए और फिर सजदा करके उठना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को 2-3 सजदे इकट्ठे करना हो तो उसका भी मसला आसान है बड़ा। अल्लाह अकबर कह के आप सजदे में गए, सजदे में आपने 3 मरतबा तस्बीह पढ़ ली सुबहान रब्बियल आला, उसके बाद फिर बैठ गए, फिर सजदे में गए, फिर बैठ गए, फिर सजदे में गए, फिर बैठ गए। इकट्ठे आप 10, 20, 50, 100 जितने चाहे सजदे कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में जो सजदा हुआ उसको करके फिर खड़े हो जावें। ये है सही तरीका सजदे तिलावत अदा करने का। अच्छा, सजदे तिलावत अदा करते वक्त तो बावुज़ू होना ज़रूरी है, क़िबले की तरफ मुँह करना, पाक होना, पाकी होना वगैरह वगैरह जो शर्तें हैं ना, वो सब चीज़ें हैं। हाँ, अलबत्ता सजदे तिलावत में सजदा करने के बाद तशहुद पढ़ना या सलाम फेरना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इकट्ठे भी कई सजदे कर सकते हैं, 1-2 सजदे भी कर सकते हैं। मरने से पहले पहले आपको ये सजदे करना ज़रूरी है। तिलावत कुरान करते वक्त जब सजदा आया उसी वक्त करना ज़रूरी नहीं है, कर लो तो बहुत अच्छा है, ताकि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। बहुत से लोग होते हैं बेचारे 2, 4, 8, 10 कुरान मुकम्मल कर लिए, सजदे किए ही नहीं है और याद ही नहीं उनको कि सजदे कितने हैं। तो वो गौर करें, अंदाज़ा करें कि मैंने कितने कुरान पढ़े होंगे, कितने सजदे मुझ पर वाजिब होंगे, अंदाज़ा करें। मान लो अंदाज़ा करने के बाद समझ में आया कि भाई 150 सजदे वाजिब हैं, तो धीरे धीरे सबको अदा करने की फ़िक्र करें। मरने से पहले वो सजदे अदा कर देना ज़रूरी है। तो ये थी सजदे तिलावत के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। अगर इसके सिवा कोई ऐसा मसला हो कि जो पेश आपको आया हो तो आप कमेंट करें, अगर वो अहम होगा तो इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि ये मसाइल हमको मज़ीद समझ में आ जाएँ। रमज़ान की जो साअतें हैं अल्लाह ताला उसकी हमें खूब कद्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, रोज़ों को, तरावी को, तिलावत कुरान को, सबको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए।